हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिकोणमिति की इस क्लास में। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हम एंगल निकाल रहे थे, जो क्वेश्चन आते हैं एंगल पे बेस्ड। तो इसमें भी हम जो एंगल पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिए हैं। तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो हम इनको एक बार देख लेंगे तो इजिली हमें सोल्व कर सकते हैं जब एग्जाम में आएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें देखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन -30 -300। ठीक है, जब इस तरह के सवाल आते हैं माइनस तो वो कैसे करते हैं। तो मैंने जो हमारे फर्स्ट या सेकंड क्लास थी त्रिकोणमिति की उसमें बताया था कि साइन ये हो जाए ना, जैसे साइन -300। तो जब साइन माइनस थीटा होता है तो वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये उसमें बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और साइन 300। ठीक है, तो अब 300 तो पिछले हमने ऐसे सॉल्व किए, तो ये हमारा माइनस साइन 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 -60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 360 है, तो ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी साइन, तो साइन एज इट इज रहा। पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में जो पॉजिटिव होते हैं वो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन वहां पे क्या होगा, निगेटिव। तो एक और निगेटिव साइन आ जाएगा और साइन 60। ठीक है, तो साइन 60 की यहां से माइनस माइनस प्लस, साइन 60 की वैल्यू कितनी, साइन 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3/2। तो यहां से आंसर क्या आ गया हमारा, √3/2। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा सवाल है। इसमें क्या है, tan 240 की वैल्यू पूछी है माइनस। तो tan माइनस के 240, tan का भी यही था कि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा माइनस के tan थीटा। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस tan 240। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ये वाला, और tan 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस 60। ठीक है, 180 प्लस 60, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो थर्ड ये जो गया है हमारा 240, tan 240 किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, tan जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस ऐसा कैसे आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, tan ऐसा कैसे ही, और 180 के साथ tan भी चेंज नहीं होगा। तो tan ये थीटा आ जाए, थीटा यानी 60। तो माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहां से जो आंसर आ गया हमारा डी आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें cos -300 का मान निकालना है। तो जो cos -300 की वैल्यू क्या होगी, अब cos माइनस थीटा मैंने बताया था, उसमें cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos -300 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 300। ठीक है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos 300। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 360। ठीक है, -60। तो जब 360 के साथ चलेंगे तो cos एज इट इज रहेगा, और जो हमारा जो ये 300 जो है हमारा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है क्या हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया cos। ठीक है, और ये 60 आ जाएगा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2। तो आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन होते हैं, एक तो इस तरीके से पूछ सकते हैं इनको। ठीक है, दूसरा पूछने का क्या तरीका है, एग्जाम में इस तरीके से दे देते हैं कि sec 300 इक्वल टू कितना x, तो x की वैल्यू पूछ लेते हैं x की। तो ये सेम ऐसे ही होगा जैसे क्या है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है हमारा sec 300। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा
सेक 300 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक जो है पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं 270 से 360 के बीच, तो ये जो है हमारा 300 जो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो कॉस 300 क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सेक जो है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और 360 अगर है तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, सेक 60, ठीक है। और सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो आंसर आ गया इसका 2 ये। उसके बाद जो है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इन्हीं बेस पे ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो जैसे एक इस तरीके से भी इसको बनाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कॉस 11 पाई डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये 11 है, तो इसका पूछा एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए डिग्री में, तो वो कितनी होती है 180, तो कॉस 11 पाई की वैल्यू 180 रख दी, ठीक है, डिवाइड बाई 6 कर दिया, यहाँ से इसको काटा, ये हो गया 30 बार, ये हो जाएगा 330 कॉस 330, कॉस 330। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा पहले वाला बन गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, कॉस 360 माइनस 30 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 330 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 330 फोर्थ में पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, और 360 के साथ चल रहे हैं तो कॉस का कॉस ही रहेगा और 30 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 30 का मान कितना होता है हमारा √3/2, ठीक है। तो √3/2 क्या है, इसका आंसर आ गया। अब ये जो जैसे x वाला जो पहला क्वेश्चन था ये यहाँ पे, इसमें जैसे x 300 डिग्री सेक 300 डिग्री इक्वल टू x है, तो यहाँ पे माइनस भी ले लेते हैं एंगल के साथ, तो वो कैसे सोल्व करेंगे, सेम जैसे पीछे सोल्व किया है ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया यहाँ पे, कॉस माइनस के 225, ठीक है। अब कॉस बताया था मैंने, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा कॉस 225। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 45, ठीक है। और जो हमारा ये जो है 225 या 180 प्लस 45 कॉस, उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो हमारा निगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉट और टैन जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो हमारा क्या है, ये माइनस हो गया, और ये हो जाएगा 180 के साथ है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 45, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाए, माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2, तो यहाँ से हो गया आंसर डी। इसी प्रकार जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे था ये क्वेश्चन कॉस पाई 11 पाई बाई 6 था, तो ये माइनस में भी आता है ऐसा, ठीक है। और x मतलब इसको भी इसी तरह फ्रेम कर सकते हैं, x के थ्रू इनकी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू होगी साइन माइनस के 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, ठीक है, माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे साइन माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, बाहर आ गया माइनस हमारा 4 पाई बाई 3, पाई की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस साइन 4 180 डिवाइड बाई 3, ये 6 टाइम, तो ये हो गया माइनस साइन 240, और ये हो जाएगा माइनस के साइन 180 प्लस 60। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन हमारा निगेटिव होगा, तो ये एक निगेटिव ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव है, एक और निगेटिव साइन आ गया,
और साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60। तो माइनस माइनस क्या हो गए हमारे, प्लस हो गए। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, हो जाएगी √3/2। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आ गया वो हमारा √3/2 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भी cos 4π/3 दे रखा है। इसकी वैल्यू पूछे क्या होगी, तो ये cos 4 180 डिवाइड 3, ठीक है, 6 टाइम, तो ये हो जाएगा cos 240। और इसको हम लिख सकते हैं cos 180 + 60, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये निगेटिव होगा, माइनस cos का cos 60, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आंसर इसका आ गया -1/2, ऑप्शन सी। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने लगभग सारे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे कवर कर दिए इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और पिछले जो ये जो भी बेसिक है उनको एक बार देख लेना, टेबल याद कर लेना, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो थैंक यू।